अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो एक कोलोराडो के पहाड़ों की बात है, जो कोलोराडो के बारे में कुछ तारीखी वाकयात को रोनुमा करती है। कहते हैं कि तन्हाई इंसान को मार देती है, लेकिन कोलोराडो के संगलाख पहाड़ों में एक ऐसा शख्स भी बसता है जिसने बखुशी तन्हाई को गले लगाकर दुनिया को एक नई जिंदगी दी। क्योंकि अगर वो शख्स तन्हाई इख्तियार ना करता तो शायद हमें जिंदगी के मुतालिक एक तल्ख हकीकत का कभी भी इदराक ना हो पाता, या फिर जब इल्म होता तो पानी सर पे से गुजर चुका होता। इस कहानी का आगाज सन 1972 से होता है, जब RMBL लैब की जानिब से एक खूबरू नौजवान को कोलोराडो के पहाड़ों में रिसर्च की खातिर भेजा गया। रिसर्च के दौरान पहाड़ों की राहनुमाइयां इसे इस कदर भाग गई कि उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करते हुए यहीं डेरे डालने का फैसला किया। वो आज भी तन्हा है और जिंदगी की 50 बहारें इन पहाड़ों के दामन में देख चुका है। इसकी तन्हाई की कैफियत कुछ अलग सी है, और अगर आप दश्ते तन्हाई के डसे हुए हैं तो इसकी तन्हाइयों में शामिल होकर खुद भी पूरी दुनिया में अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि ये ऐसी तन्हाई है जिसे आप अभी बराह रास्त घर बैठे बजरिया इंटरनेट भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अब इस कहानी के अगले पहलू की तरफ। ये कहानी बिली बार की है, जिसने माहिर माहौलियात बनने के बजाय, जो कि एक यकीनन एक रोशन करियर था, फितरत के नजारों में खोने को तरजीह दी। 1972 में रिसर्च की गर्ज से कोलोराडो के पहाड़ों में जाकर ठहर जाने वाले बिली बार को पहला धचका तब लगा जब मौसमी सरमा आते ही इसके पतले से खेमे ने जवाब दे दिया। उसने हजारों फुट ऊंचे पहाड़ के कदमों में पहले से मौजूद एक छोटी सी झोंपड़ी में अपना सामान मुंतकिल कर लिया। सर्दियां शदीद हुई तो बर्फबारी ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से उसकी झोंपड़ी कई मन वजनी बर्फों के बीच ही दब कर रह गई। झोंपड़ी का निशान यूं गायब हुआ कि करीब से देखने पर भी वहां बर्फ के अलावा और कुछ नजर न आता था। यही वो वक्त था जब बिली बार पर मायूसियत सवार हुई। भला मिट्टी के दिए की जलती रोशनी के साए में घंटों अकेले रहकर आप क्या कर सकते हैं। रिसर्च मुकम्मल हो जाने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था। करीब था कि दश्ते तन्हाई इसका सब्र का पैमाना लबरेज कर देता। फिर उसने वक्त गुजारने के लिए एक काम किया। वो रोजाना सुबह उठते ही 3-4 जगहों से रात भर पड़ने वाली बर्फ की गहराई मापता, दर्जा हरारत की पैमाइश करता, हवाओं का रुख देखता और वापस झोंपड़ी में आकर सारा डाटा अपनी कॉपी में लिख लिया करता। रात भर अदाद शुमार को लिखते वक्त गुजरने लगा। बिली के हाथ एक बेहतरीन मशगला आ गया। उसने डाटा को बर्फ और दर्जा हरारत तक ही महदूद न रखा, बल्कि बदलते मौसमों के साथ हिजरत करके आने वाले परिंदों, सर्दियों के बाद गहरी नींद से बेदार होते ममालियाओं और बहार की आमद के साथ खिलते फूलों की एक एक हरकत को वो नोट करने लगा। RMBL तजर्बागाह की जानिब से तहकीक करने वाले साइंसदान इस तक आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी के इल्म में ना था कि वो क्या कर रहा है। 20 साल इसी तरह तन्हाई नापते गुजर गई।
तब 90 की दहाई के एक रोज माहिर हयातियात डेविड इनवॉय इससे मिलने आए। उन्होंने जब बिली के पास 20 साल का रिकॉर्ड जमा देखा तो हैरान रह गए। यही वो वक्त था जब दुनिया को पता चला कि ज़मीन का माहौल बदल रहा है। 20 साल के दौरान बर्फों की पैमाइश और मौसम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रोनमा हुई थी। आज हम जिस क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली से वाकिफ है, इस दुनिया तक मुतारिफ करवाने का बड़ा सहारा बिली बाल को जाता है। निस्फ सदी हो चुकी, वो आज भी रोजाना रूटीन के मुताबिक डाटा इकट्ठा करता है। वक्त के साथ साथ इसने अपनी झोंपड़ी को शमसी तवानाई से मज़य्यन कर लिया है। इसके पास कंप्यूटर है जिसमें वो रोजाना का डाटा इनपुट करता है और साथ साथ पिछले 47 सालों के दौरान इकट्ठे किए गए और कॉपियों पर दर्ज डाटा को कंप्यूटर शीट पर अपडेट करता रहता है। इसकी नोक पलक संवारता रहता है। दुनिया भर के साइंसदान इसके डाटा को अपने तहकीकी मुकालाजात का हिस्सा बनाते हैं। दुनिया को बताते हैं कि माहौल बदल रहा है। इन मकालों की रोशनी में हुकूमती पॉलिसियां तहस नहस हो रही हैं, लेकिन वो इस सबसे बेनियाज आज भी कोलोराडो के पहाड़ों का तन्हा बासी है। डेविड इनवॉय ने जब पहली बार डेटा का तज्जिया किया तो इसको सबसे ज्यादा हैरान हिमिंग बर्ड के मुतालिक तहकीक ने किया, क्योंकि वहीं क्लाइमेट चेंज के मुतालिक हमें पहली बार आगाही मिली। बिली बार साल का बेशतर वक्त तन्हाई में गुजारता है। इसे खेल में क्रिकेट पसंद है और टीम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इसकी फेवरेट है, जिस वजह से ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने रखता है। खेल से हटकर बिली बार फिल्मों का भी शौकीन है। भारतीय फिल्म्स और गाने इसे बहुत पसंद है। इस सब के लिए इसने अपनी झोंपड़ी में प्रोजेक्टर भी लगाया हुआ है। कभी कभार ये झोंपड़ी से निकलकर करीबी कस्बों में भी चला जाता है। 50 साल गुजर चुके, बिली आज भी अपने मामूल को कायम रखे हुए है। दरियाए कोलोराडो से सैराब होने वाले कई शहरों के लाखों बासियों का इन्हिसार इसके फराहम करदा डाटा पर है। दुनिया भर के सैकड़ों साइंसदान इसके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर वो ना होता तो हम महदूद डाटा की बुनियाद पर इतनी जल्दी ना जान पाते कि पहाड़ों का माहौलियाती निजाम बदल रहा है और ये कि ये तब्दीली हम पर कितनी असरअंदाज हो सकती है। इसकी 40 साल तन्हाई पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। आप इसकी बातें सुने तो इसके लफ्जों से भी वीरानी दश्त की झलक नजर आती है। उसने अपनी झोंपड़ी के बाहर एक कैमरा लगा रखा है जो 24 घंटे किसी एक मंजर पर फोकस रहता है। बज़ाहिर ये खामोश वीडियो को भी देखेंगे तो उकता जाएंगे, लेकिन अगर आप दश्ते तन्हाई से आशना हैं तो कुछ ही देर बाद अपने आप को इस दश्त का हिस्सा महसूस करेंगे।